झारखंड विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र में लगातार विधानसभा में जो विधायक जीत कर जाते हैं वो आम लोगों की सवाल उठाते हैं। साथ ही साथ सड़क के अंदर भी जो लोग अपने मांगों को रखना चाहते हैं वो सड़क पर उतरने का काम करते हैं। और इसी के तहत आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले आज जो है सो जो लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा उसको लेकर आज कल्याण विभाग का घेराव किया गया। हमारे साथ सुशील जी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है और आप लोगों की बात है जो छात्रों का जो छात्रवृत्ति मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कैसे देखते हैं उसको? हम अभी विधानसभा सत्र चल रहा है और इसी में सरकार को ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग कल्याण कॉम्प्लेक्स का घेराव किए पूरे आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले। 3 साल से छात्रवृत्ति को लटका के रखे हुए हैं। कभी टेक्निकल प्रॉब्लम, कभी क्या प्रॉब्लम, कभी दिस दैट हो रहा है। और छात्रों का जो भी हक अधिकार है, गरीब छात्रों का जो छात्रवृत्ति के माध्यम से जो पढ़ाई करता है उसको बहुत बाधा पहुंच रही है। पढ़ाई बहुत लोग का यहीं से पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है। छात्रवृत्ति जो सरकार देती है वो बहुत बड़ा गरीबों का सहारा बनता है और उसी को रोक दे 2-2 साल 3-3 साल तो छात्रों का क्या स्थिति होगा, गरीब छात्रों का। और बाकी लोग को तो छात्रवृत्ति समझ में नहीं आता है, जिसके पास है वो, लेकिन जो छात्रवृत्ति पर आश्रित है उनके पास क्या गुजरता है उसको लोग छात्र ही जानते हैं जो उस दायरे में आते हैं। इसलिए छात्र संघ का ये मांग है कि यही विधानसभा सत्र में हमको सरकार को जगाने के लिए हम लोग कल्याण आयुक्त का घेराव किए और हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। अगर छात्रवृत्ति के लिए अगर विधानसभा में अगर चर्चा नहीं होती इसके बाद में हम लोग और इसका बृहद आंदोलन करेंगे और रणनीति बना के सभी 24 जिला का हम लोग रणनीति बना के इसका आंदोलन लगातार करेंगे। रांची यूनिवर्सिटी से आप लोग पैदल मार्च किए मोराबादी तक, क्या लगता है कि कहाँ दिक्कत हो रहा है? सरकार को फंड की कमी है या सरकार का कुछ इशू है कि छात्रों को छात्रवृत्ति दे नहीं पा रहा है? बातचीत तो हुआ होगा कुछ? अभी बातचीत हम लोग के साथ सत्र चल रहा है तो सभी विधानसभा में है, लेकिन यह कथन उनका कहना है कि टेक्निकल प्रॉब्लम था इसलिए दिक्कत हुआ इतना दिनों का। अभी तक कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम इतना लंबा नहीं चलता है। कंप्यूटर खराब हुआ, कहीं अगर छात्रवृत्ति का पोर्टल गड़बड़ हुआ तो अरे सप्ताह दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 साल तो टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रहता है। ये तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी समझ में आता है। टेक्निकल प्रॉब्लम करके बहाना करना ये एक छलावा है। वैसे छात्र जो ये छात्रवृत्ति पर ही अपना पढ़ाई का पूरा आयोजन करते हैं, अपना पूरा एक खाका बनाते हैं, उनका जो छात्रवृत्ति रुक गया तो वो लोग तो पढ़ाई छूटा होगा, उनकी भरपाई कैसे होगी कुछ बता देंगे? देखिए बहुत लोग, कुछ छात्रों का हम लोग के पास शिकायत आता है। एज ए छात्र संघ लीडर के हैसियत हमारे पास कंप्लेन आता है, हम कॉलेज छोड़ दिए, कुछ आगे नहीं कर पा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो बुक नहीं तो या हॉस्टल में रहते हैं तो उसके लिए हमको खाने का नहीं दे पा रहे हैं। बहुत तरह का समस्या हमारे पास आता है। अब इसको हम लोग ये घेराव के माध्यम से सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं कि आप जल्द से जल्द छात्रों का छात्रवृत्ति भुगतान किया जाए। छात्रों का भविष्य को अंधकार की ओर ले जाने का प्रयास ना करें। अब इसका हम लोग अबुआ सरकार जो कहता है, ये तो अबुआ सरकार हमारे खिलाफ चल रही, तो हम कैसे कहेंगे मेरा सरकार? तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम आया था वो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को खराब कर रहा है और जो छात्रों का हित की बात करने वाली ये सरकार है उसको छवि को कहीं ना कहीं अधिकारियों का जो लापरवाही है वो धूमिल करने का काम कर रहा है, ताकि छात्रों का जो छात्रवृत्ति अगर रुका हुआ है 3 साल से तो उस छात्रों की पढ़ाई किस आधार पर जाएगी वो देखने वाली बात होगी। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद।